हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 फन विद मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या है? पहले, मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये सब मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड और ये सब क्या होता है, बट आसान शब्दों में। इजी डेफिनेशन ये है, इजी डेफिनेशन। मैग्नेट्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट अट्रैक्ट मेटल्स लाइक आयरन। मैग्नेट्स आर ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट मेटल्स लाइक आयरन। मान लो ये एक मैग्नेट का पीस है, ठीक है? ये हो गया उसका नॉर्थ पोल, ये उसका साउथ पोल। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, दो एंड्स। पोल का मतलब एंड समझ लो, नॉर्थ पोल साउथ पोल, समझ गए? अब ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसी एक रेंज समझ लो तुम उसको, समझ गए? फील्ड बना रहा है, जैसे क्रिकेट में होता है ना, क्रिकेट में फील्ड होती है जहां पर फील्डर्स खड़े होते हैं, ठीक है? तो उनका इन्फ्लुएंस वहां तक होता है। अगर इस मैग्नेट की फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक सीमित है, ठीक है? यहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस है, मान लो। इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं काम करेगी। सपोज एक पीस ऑफ आयरन है, तो ये इसकी तरफ नहीं आएगा, चिपकेगा नहीं इससे। क्यों नहीं चिपकेगा? क्योंकि मैग्नेट की रेंज के बाहर है। लेकिन अगर यही आयरन का पीस यहाँ से छुट के यहाँ आ जाए, इधर की तरफ आ जाए, तो क्या होगा? ये मैग्नेट से चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया है, ठीक है? एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के अंडर आ गया है, तो ये मैग्नेट से चिपक जाएगा। समझ गए? अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, पहले ये समझ लो। इस डायग्राम को मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। पर जैसे इलेक्ट्रॉन्स का होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय प्रोटॉन, ठीक है? वैसे ही मैग्नेट्स में भी ऐसी कुछ होता है। वो ऑपोजिट पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, ठीक है? एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। समझ गए? बिल्कुल वैसा ही प्रिंसिपल मैग्नेट्स के केस में भी आता है। ये डायग्राम इसको दिखाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इट इज द एरिया और इट इज द जोन अराउंड द मैग्नेट इन विच द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म इज फेल्ट। मतलब जिस एरिया में मैग्नेट का इफेक्ट फील करेंगे हम, उस एरिया को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? उस एरिया को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको समझ लो, जैसे मैंने इस एग्जांपल में बताया ना आपको, ये जो लाइंस मैंने इन एंड अराउंड व्हाइट जो लाइंस बनाई है मैंने, क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से काम करती है। जो भी मेटल इस एरिया के पास आएगा वो मैग्नेट से चिपक जाएगा। समझ गए? अब मैग्नेट के अंदर क्या हो रहा होता है? व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड अ मैग्नेट? व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड अ मैग्नेट? क्वेश्चन मार्क। जैसा कि मैंने बताया, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, ठीक है? कॉमन मैग्नेटिक जो बार्स होते हैं ना, जो कॉमन मैग्नेट के अंदर मान लो ये एक मैग्नेट है, ये दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है? अब मैग्नेट के अंदर जो रीजन होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं डोमेन्स। उनको हम बोलते हैं डोमेन्स बोलते हैं, ठीक है? ये डोमेन्स जो होते हैं ये इस तरीके से होते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? डोमेन्स। और ये क्या है? अनमैग्नेटाइज्ड आयरन है, अनमैग्नेटाइज्ड आयरन। समझ गए? जैसे ही इस मैग्नेट के पास एक और आयरन पीस आ जाता है, ये डोमेन लाइन अप होने लगते हैं। मतलब इनकी पोजीशन जो ये ऐसे ऊपर नीचे, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, ठीक है? एरो पॉइंट अगर ये सारे ही नॉर्थ की तरफ पॉइंट करने लगते हैं, ठीक है? इनका एरो जो है वो डोमेन नॉर्थ की तरफ पॉइंट करने लगता है। तो अब ये है मैग्नेटाइज्ड आयरन, ठीक है? ये मैग्नेटाइज हो गया है, सारे डोमेन एक जगह लाइन अप करने लगे हैं, नॉर्थ की तरफ पॉइंट करने लगे हैं। समझ गए? तो बाय डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। डोमेन टाइनी मैग्नेटिक रीजन। So bar magnet are made of iron. Inside the iron bar are tiny magnetic regions called domains. When a strong magnet is present, these domains line up with most of the north-seeking ends. So north-seeking ends in the same direction. These ends create poles. One end is called the north pole and the other is called the south pole. समझ गए? ये देखो दो पोल्स है ना, एक रेड से नॉर्थ पोल और ग्रे से साउथ पोल। समझ गए? अब आ जाते हैं फेरोमैग्नेट्स के बारे में। फेरोमैग्नेटिज्म। कुछ
मैग्नेट्स ऐसे होते हैं जो कभी अपनी मैग्नेटिज्म लूज नहीं करते। कुछ अब यूजुअली क्या होता है कि मैग्नेट्स अपनी पावर, जो मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस वाले जो उनके पावर होती है, वो इवेंचुअली धीरे धीरे करके होने लगते हैं। लेकिन कुछ मैग्नेट्स ऐसे होते हैं जो कभी लूज नहीं करते वो पावर, ठीक है। तो उन्हें क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक। परमानेंट मैग्नेट नेवर लूज देयर मैग्नेटिज्म। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट। मैंने आपको बताया पोल्स ऑफ द मैग्नेट के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा अट्रैक्शन और रिपल्शन को भी समझ लेते हैं। Attraction and repulsion in magnets. When two opposite magnetic poles are close, they attract each other. Example, North Pole and South Pole. नॉर्थ और साउथ पोल का अगर लगा दिया जाए तो आसपास तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। नॉर्थ साउथ क्या होंगे, अट्रैक्ट, ठीक है। साउथ नॉर्थ रिपेल ईच अदर। ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, हमेशा याद रखना। ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर इन केस ऑफ मैग्नेट, एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। When like poles are nearby each other, they cause a force of repulsion. They cause a force of repulsion. समझ गए? चलो गुड। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कंपास के बारे में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।